हेलो फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में जो भी सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन थे, आज मैं उसके आंसर के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो संख्या क्या है? इसका आंसर फर्स्ट होगा ए। निम्नलिखित में से किस आधार पर जैव विविधता हॉटस्पॉट परिभाषित किए जाते हैं? इसका आंसर आपका डी वनस्पति होगा। बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब हुई जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया? इसका आंसर आपका सी होगा 8 अगस्त 1942। ऊँट का कुबड़ बना होता है, इसका आंसर आपका बी होगा वसा उतक का। 5 क्वेश्चन में देखेंगे हम, ये आपको सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है, इसका आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी आपका सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है, जो कि इसका राइट आंसर होगा हमारा डी। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका आंसर आपका सी होगा। यदि दो संख्याओं का लसप इतना है और उनका मसप इतना है, तो यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या बी होगा, इसका आंसर बी होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वर्तमान वर्षों में सबसे अधिक अंशदान आता है, ये सेवा के क्षेत्र से। इसका आंसर है फर्स्ट, सेवा क्षेत्र से। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, इसका आंसर आपका सी होगा 20 अगस्त 2025। और क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरपतवार सामान्य गाजर घास या कांग्रेस घास कहलाता है? इसका आंसर आपका ए होगा पार्थेनियम। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी आप देखेंगे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर आपका डी होगा फुटबॉल। किस फसलों का ऊँट के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आपका होगा ज्वार सोरघम। भारत में सर्व शिक्षा अभियान को कब प्रारंभ किया? इसका आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी आपका सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है, इसका आंसर आपका होगा फर्स्ट ए। भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव कितने चरणों फेज में हुए थे? इसका आंसर आपका होगा 7। नीचे दी गई फसलों में से कौन सा फसल मोटा अनाज नहीं है? इसका आंसर आपका होगा गेहूं, क्योंकि बाकी सब मोटे अनाज है और गेहूं नहीं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? इसका आंसर होगा आपका ए तमिलनाडु। फतेहपुर सिकरी में सम्राट अकबर द्वारा कौन सी इमारत निर्मित कराई गई थी? इसका आंसर होगा सी पंचमहल। निम्नलिखित में से किस नेता ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विरोध किया? बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें भी आपका निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार किए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर आपका होगा ए। जून 2025 में किस देश ने अपने 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया था? इसका आंसर होगा आपका बी वियतनाम। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, षटभुज में विकर्णों की संख्या 9 होती है। क्वेश्चन नंबर 27 में इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 28, किस राजनेता ने बिहार में पिछड़ी जातियों पिछड़े वर्गों के आरक्षण का मुद्दा सर्वप्रथम जोरों से उठाया? इसका आंसर है सी कर्पूरी ठाकुर। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। प्रसिद्ध दूध सागर प्रताप किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है बी मंडोवा नदी। और ये आपके 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं, जिसका आंसर मैंने आप लोगों को बताया।